जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। 7,000 कश्मीरी तीर्थयात्री वार्षिक हज के लिए तैयार। पहली फ्लाइट 9 मई को सऊदी अरब के लिए होगी रवाना। कांग्रेस की महिला विंग ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा मोदी सरकार को रेवन्ना मामले में तोड़नी होगी चुप्पी। मौसम विभाग ने 10 मई तक जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम की भविष्यवाणी और कई स्थानों पर तापमान में वृद्धि दर्ज की। उमर अब्दुल्ला ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लंगेट इलाके में एक पार्टी समारोह को किया संबोधित और पीडीपी पर जमकर साधा निशाना। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू और कश्मीर हज समिति के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने तीर्थयात्रियों के लिए आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा का वादा किया। उन्होंने कहा कि 9 मई को हाजी साहिब के लिए प्रस्थान से पहले उन्नत सुविधाओं पर प्रकाश डाला। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शुरुआती उड़ानें 15 मई तक निर्धारित हैं। उसके बाद दैनिक उड़ानें होंगी। सभी प्रतिभागियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए श्रीनगर और विभिन्न जिलों में तैयारी और दस्तावेज वितरण चल रहे हैं। आपको बताया कि टोटल 25 मजिस्ट्रेट हेल्थ सर्विस कश्मीर की टीम और उनके साथ सिक्योरिटी जो चेकिंग के लिए होती है उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। और जो ये हुजाज किराम जो हैं वो तकरीबन 5 घंटे पहले हज हाउस में रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्री एम्बार्केशन जो भी चीज़ें हैं जैसे कस्टम क्लियरेंस है, इमिग्रेशन प्री इमिग्रेशन की क्लियरेंस है, बोर्डिंग पास वगैरह, वो हुजाज किराम यहाँ से लेंगे। बाकी जो मटेरियल है पासपोर्ट, स्टील ब्रेसलेट और बाकी आई कार्ड वगैरह वो हमने ऑलरेडी तकसीम कर रहे हैं और कई हुजाज ने ऑलरेडी वो अपने पास ले लिए हैं। फ्लाइट्स इंशाल्लाह 9 से पहली फ़्लाइट जाएगी श्रीनगर एम्बार्केशन से और थ्रू आउट इंडिया जो है पहली फ़्लाइट है वो 9 तारीख को ही होगी। लास्ट फ्लाइट हमारी जो है वो 25 को है। हुजाज हमारे जो हुजाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार हैं। 2 बार हमने उन्हें ट्रेनिंग भी दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ट्रेनिंग लगभग 95% से प्लस हुजाज ने ट्रेनिंग अटेंड की और वैक्सीनेशन भी हो गई है। इंशाल्लाह हर हाजी तैयार है। कांग्रेस नेता शमीमा रैना ने प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा यहां सबसे बड़ा मुद्दा रेवन्ना मामला है। जिस व्यक्ति ने कर्नाटक में 400 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उसका पीएम मोदी ने समर्थन किया था। सबसे पहले पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए और उन महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। और शमीमा रैना ने कहा कि स्मृति ईरानी भी एक महिला है और उन्हें भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। गिरफ्तार कीजिए, चुप्पी तोड़ो, मोदी जी, चुप्पी तोड़ो, मोदी जी, चुप्पी तोड़ो, स्मृति ईरानी, चुप्पी तोड़ो, स्मृति ईरानी, महिलाओं को इंसाफ दो, इंसाफ दो, कर्नाटक के महिलाओं को इंसाफ दो। हमारा जो पर्पज़ था, हमारा पर्पज़ था जो कर्नाटका की 1000 महिलाएं हैं जिनको बलात्कार किया गया, जिनको वीडियो बनाए गए और ब्लैकमेल किया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमने मेमोरेंडम भी बनाए जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जम्मू कश्मीर में भी हर ज़िले में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को दे देंगे। और हमारी जो मेमोरेंडम्स है, हर मेमोरेंडम जो है जो राष्ट्रपति तक पहुँचेगा। ये हमारी आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, उन तक पहुँचाने के लिए कि हमारी कर्नाटका की महिलाओं को इंसाफ
इंसाफ मिले। लेकिन इंसाफ तो आज तक किसी को नहीं मिला, न हमारी कुटवा की 8 साल बच्ची को मिला, न बनारस की उस बेटी को मिला जो भाजपा सरकार के IT सेल के लोगों ने बलात्कार किया है। जो आज परिजनल प्रेमीना है उसने तो हद ही कर दी। भाजपा सरकार के तो बहुत सारे लोग हैं जो एक एक बलात्कार में मुलविस है, लेकिन ये तो महा बलात्कार ही निकला। तो इसको सजा देने के लिए उसको जर्मन भाग गया है, तो उसको वापस लाने के लिए, इसको गिरफ्तार करने के लिए, इसको कड़ी से कड़ी सख्त सजा देने के लिए और इन महिलाओं को इंसाफ मिलने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो है हमारा प्रोटेस्ट हुआ है। शुष्क मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अन्य स्थानों पर तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि यहां 10 मई तक आमतौर पर शुष्क मौसम की उम्मीद है, लेकिन कुछ स्थानों पर दोपहर के दौरान गरज के साथ बारिश की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 11 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लंगेट इलाके में एक पार्टी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बारामूला लोकसभा क्षेत्र के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मदद की। उन्होंने कहा कि पीडीपी उम्मीदवार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए राज्यसभा से अनुपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि इस बार हमें अपने मत का सही प्रयोग करना होगा ताकि वह सरकार सत्ता में आए जो यहाँ के लोगों के हित के बारे में सोचे। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ वो बीजेपी की बदौलत। अगर हमारा 370 गया करने वाले मरकज की हुकूमत, अगर हमारा झंडा गया करने वाले ये, अगर हमारी पहचान, शनाख्त, वकार सारा कुछ तहस नहस हुआ करने वाला दिल्ली। लेकिन निशाना इन लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस, नफरत फैलाने वाले बीजेपी, मुसलमानों को जो है नीचा दिखाने वाले बीजेपी, मुसलमानों के खिलाफ बाकी मुल्क में जहर फैलाने वाले बीजेपी। लेकिन इनका निशाना इनकी तकरीरों में कभी भी आप इनको बीजेपी को निशाना बनाते हुए नहीं पाओगे। अगर निशाना बनाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनसे पूछना पड़ेगा आखिर क्यों, क्या मजबूरी है, किस 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 एहसान को चुकाने के लिए जो है आप लोग बीजेपी का साथ दे रहे हो। और बीजेपी का साथ इनका पहले से ही है। जो आज मुझे कहते हैं कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं, वो जरा कम से कम ये बताएं 2018 में बीजेपी ने किसको चीफ मिनिस्टर यहां बनाने की कोशिश की। जब हम लोग उस वक्त हालात ऐसे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अल्ताफ बुखारी साहब मिलने आए पीडीपी के तरफ से, उन्होंने मदद मांगी, कहा कि हम मरकज की साजिशों को रोकना चाहते हैं, आप अगर कांग्रेस के साथ मिलके हमारी मदद करोगे तो यहां हम हुकूमत बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिना शर्त, जिस तरह हमने 2016 में किया, 2016 में भी 2015 में जब मुफ्ती साहब अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, जब उनकी बातचीत बीजेपी से चल रही थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने उस वक्त मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब हम आपकी मदद करेंगे और बिना किसी शर्त, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें कोई चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें कोई एमएलसी नहीं चाहिए। हमारी एक ही गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इन बीजेपी वालों को आप मत हटाएं, क्योंकि इससे सिर्फ तबाही और बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हस्तियों ने आज इदरा तहकीकात इस्लामी अनंतनाग का दौरा किया और पिछली शाम हुई आग की घटना पर अपनी गंभीर चिंता को व्यक्त किया। संस्थान के प्रशासन से अब आम जनता से संस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए उदारता पूर्वक दान करने की अपील की गई। शुक्रगुजार के रोजों यम के अहबाब मे कोर वुनके अर्ज चाहे एडमिनिस्ट्रेटस बिल्कुल रात पानी ये खड़ा तकरीबन 8 बजे। 1984 से शहीद उम्मत अल्लामा काजी निसार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जमा की थी और ख़ुद उनकी लाइब्रेरी भी यहाँ हमारी इस इदारे की लाइब्रेरी में उन्होंने अपनी लाइब्रेरी फिर वक़्फ़ कर दी उनके औलादों ने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ खाकिस्तर हो गया है, सब कुछ राख में तब्दील हो गया है।
करीबन अगर देखा जाए तो 80 लाख से 1 करोड़ तक पूरा ये जो है ये नुकसान इदारे को उठाना पड़ा, और 80 लाख से 1 करोड़ तक, जिसमें लाइब्रेरी है, यहाँ से इस साइड में कंप्यूटर लैब थी पूरी, जो बच्चों के लिए वो कंप्यूटर की तालीम देते थे, वो भी खाकस्तर हो गए, और बाकी लाइब्रेरी, इसके अलावा कमरे पूरी यानी कि तीसरी मंजिल जो है वो पूरी राख में तब्दील हो गई। और इसके अलावा हमें यहाँ पर 150 बिस्तरे बच्चों के लिए बनाए थे। उन बच्चों के लिए कि कोई बच्चा ऐसा होता है, कोई घर वाला ऐसा होता है कि जिनको ताकत नहीं होता है कि फीस भरने का या बच्चे को दारुल में पढ़ाने का। जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन जो लाइब्रेरी थी जिसमें 40 लाख की किताबें थी, हम कहते हैं वहाँ से 40 अवराक भी वो रिकवर नहीं हो पाए, तो उसका बड़ा नुकसान हुआ। और तीसरी मंजिल जो है पूरी तरह खाकस्तर हो गई, जिसमें अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 80 लाख से 1 करोड़ तक इसमें जो है वो खर्चा आएगा। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं, खासकर इस्लामाबाद के रहने वाली, माली मावनत करें ताकि ये इदारा जो है वो दोबारा से रवा दवा हो जाए और कायम व दायम रहे। तो जो रिहाइश थे, जो ऊपर वाली मंजिल थे, उसमें हमारे बच्चे रिहाइश पजीर थे, उनको हमने अभी शिफ्ट किया हुआ है। अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र से सांसद उम्मीदवार जफर इकबाल मिन्हास का चंडीगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनकी पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट यासिर खान और जोनल अध्यक्ष यूथ काजी यासीन के साथ बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन व फ़हमा। सारे भैन भरावां बुजुर्गां अजीज बच्चियां अजीज बच्चियां और जितने भी कारकुन हैं, ओहदेदार हैं, और मैं खाकसार में जान वाले, मैं सारे सलाम अर्ज करना। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस बस्ती में पहले भी आया ना, कल्चरल अकेडमी ने प्रोग्राम भी किए ने, और ये बस्ती मेरी अपनी बस्ती है यार। अगर आप लोग शोर बंद करेंगे तो मैं बार बार आना है और बार बार आने में कुछ गल करनी है, लेकिन अगर तुम इस बड़ी लम्बी गल करनी पिछले 70 साल के दौरान जो कुछ तुम पर गुजरी, जो कुछ असर पर गुजरी, जो कुछ कश्मीर पर गुजरी, जो कुछ अहले पीर पंजाब पर गुजरी, वो तुम्हारे सामने है। आज भी जिस वेले मैं रजौरी से इधर अचने से हालत है कि सड़क नहीं है, हालत है कि कोई चंगा भला आदमी नहीं बीमार हो सकता है, उसने इंजर पंजर जड़े टिले हो जाने, एक है डेवलपमेंट का हाल। आज भी लोगों बिजली में मसला उसी तरह है, आज भी लोगों पानी में मसला उसी तरह है, और आज भी इस इलाके की नजरअंदाज करने में जो सियासत है वो इसी तरह है। सियासतदान पिछले 70 सालों बीच अल्लाह तबारक व तआला गवाह है कि असल में तुमने जज्बात में इस्तेसाल किया, और उस इस्तेसाल ने नतीजे बीच उन्हें असल में पसमानदगी की दूर करने के बजाय बढ़ाने की कोशिश की थी। 1978 बीच में बच्चा सा जिस वेले में पहाड़ी तारीख शुरू की थी, याद करो दिन जिस रोज में इतना प्रोग्राम किया इतना कोई कोटा से आज बस्ती में हालत बदली गई है। कोटेपुर में उस वेले लोगों की आंख में सा पहाड़ी तो उस वेले लोग भी पूछते सुने पहाड़ी क्यों होना है। उन्हीं दिनों में लोग दौलता मनाने से
लोग ठेकेदारियां करने सुन, लोग नौकरियां करने सुन, ते चक बनोलिया मेंढर तू ले, चतराल तू ले, बालाकोट तू ले, दारगुलूम तू ले, साथरा, मंडी, चिलास, खनेतर और रजौरी ना एक एक कूना, पीरनी तोड़ी, मुद्दल, मुनेर गाला, टोपा, कोई जगह नहीं जिथे मैं नहीं पहुंचा इस खिते बीच। और कश्मीर में अंदर 300 ग्राम इन पहाड़ियों ने और जम्मू की कोई जगह ये वो वक्त सी जिसने लोग घर बाहर ने सुन निकलने, ये वो वक्त सी जिसने कल्चरल अकेडमी ने बाकी सारे शोबे डर ने मारे बैठे न सन, मगर मैं आना सा कि मेरे वास्ते एक मौका है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले की जनजातीय घाटी गुरेज के इजमार्ग में आज एक व्यापक प्रशिक्षण सह मक्का बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम केवीके गुरेज और कृषि विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसका उद्देश्य स्थानीय किसानों को मक्के की पैदावार को अधिकतम करने और क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधनों से लैस करना है। Rashid Ahmed Bond. Maize distribution चलो बता ना गुलाम का और का था डॉक्टर मेज आज उठा का कौन था रास्ता दोनों कैसे काम ही अब्दुल रहमान और सही नशुन ठीक है लेवेंडर सियागो हां मेडिसिन से जमा का जो लगी गुलाम आज यहाँ पे केवीके गुरेज में डॉक्टर बिलाल साहब की देखरेख में यहाँ पे फार्मर्स को सीड्स और एग्रीकल्चरल टूल किट प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके लिए लोग काफ़ी बिलाल साहब के और केवीके गुरेज के शुक्रगुजार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाएं और केवीके गुरेज के डॉक्टर बिलाल साहब से गुजारिश है कि यहाँ पे जो और क्रॉप्स हैं, यहाँ के माहौल के हिसाब से, यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो भी क्रॉप्स यहाँ के लिए सूटेबल हो वो भी इंट्रोड्यूस किए जाएं, ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सके और यहाँ के फार्मर्स जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनकी इनकम जनरेशन में मदद मिल सके। कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज ने आज यहाँ पे जो हमारे स्क्वाश कश्मीर का यहाँ स्टेशन है, आज यहाँ गुरेज में बगतौर ब्लॉक में हमने एक प्रोग्राम किया है जिसमें हमने सीड डिस्ट्रीब्यूट किया है। किशन गंगा 2 जो मेज़ की वैरायटी है हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाई है, बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी है, तो उसका आज हमने सीड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो हमारा रिसर्च स्टेशन है यहाँ स्क्वाश कश्मीर का इजमर्ग में, वहीं पे हमने एक प्रोग्राम, छोटा मोटा प्रोग्राम किया है जिसमें हमने जो फार्मर्स, जो सिलेक्टेड फार्मर्स थे अंडर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, उनको हमने सीड दिया है और साथ में उनको दिखाया है कि सारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस उनको कैसे फॉलो करना है, सोइंग कैसे करनी है, इसमें वीडिंग कैसे करनी है, जैसे इरिगेशन पानी कब देना है, हार्वेस्टिंग कब करनी है,
क्योंकि इसका बायोमास बहुत अच्छा बनता है और सीड भी बहुत अच्छा बनता है। इनकी जो यहाँ ट्रेडिशनल वैरायटी है उसके मुकाबले में ये बहुत ही प्रोमिसिंग वैरायटी है गुरेज इलाके के लिए, इसीलिए इसका नाम भी किशनगंगा 2 हमारी यूनिवर्सिटी ने रखा है। और इस मिडल ये जो लवर जोन है गुरेज का, तो इसमें ज्यादा रेस्पॉन्स इसी इलाके में इस वैरायटी ने दिखाया है। तो इस सिलसिले में हमारे फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम जो चलता है कृषि विज्ञान के अंदर गुरेज का, तो उसी के एक संपर्क में हमने यहाँ फार्मर्स को बुलाया है, उनको अवेयरनेस दी है। और श्री गुफवाड़ा बीजबिहाड़ा में इल्तिजा मुफ्ती का जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीडीपी विशेष भावना का प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए लोग हमारा स्वागत करते हैं। उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया की आलोचना की और कहा कि बिना सोचे समझे ये प्रक्रिया पीडीपी के लिए समस्याएं पैदा करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि अब्रोगेटिन यानी के निराकरण के बाद कश्मीर में कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन महबूबा जी को अब आपकी जरूरत है। महबूबा जी को आपकी इसलिए जरूरत है कि क्योंकि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा जी को तंग किया, पासपोर्ट नहीं दिया, जेल में रखा 1.5 साल। मेरी नानी जो 80 साल की है, ईडी ने उनको बुलाया, इनको जी को जलील करने की कितनी कोशिश की, क्योंकि क्या वो अपने शौक और आराम के लिए रहती है? नहीं रहती है। मुफ्ती साहब ने महबूबा जी के लिए क्या छोड़ा? कोई धन दौलत छोड़ी? नहीं। कोई आलीशान बंगला छोड़ा? नहीं। करोड़ों के जो बिकेंगे इंशाल्लाह। बहुत नाउम्मीद होते हैं, यहाँ बहुत डिस्पेयर है, डिस्पॉन्डेंसी है, लोगों पे इन्होंने आज़ाब शिकस्त हो रहा है। तो जब हम उनके बीच में जा रहे हैं, आपने खुद देखा हमें बहुत प्यार मिल रहा है, बिकॉज ये फटने को आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 2019 के बाद बात करने की आज़ादी तक हमें नहीं दी गई है। आप जानते हैं अगर वो जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, कोई भी बात करने की कोशिश करता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इनके लफ्ज़ की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। ये मुझे एज मुफ्ती साहब की पोती बिकॉज ऑफ दैट प्यार देते हैं, महबूबा जी की बेटी हूँ, तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। डिलिमिटेशन करने की बेसिकली मरकजी सरकार ने इसीलिए किया बिकॉज दे वांटेड टू विन दिस सीट बाय हुक और क्रुक। अब वो समझ गए कि डिलिमिटेशन के बाद भी उनके लिए यहाँ जगह नहीं है इलेक्टोरली, वो जानते हैं वो सीट नहीं जीतेंगे, जिसकी वजह से उन्हें अनंतनाग राजौरी पुंछ का इलेक्शन डिले कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि महबूबा जी पार्लियामेंट जाएं। लेकिन इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि हम महबूबा जी को ज्यादा मार्जिन से जिताएं। तो दैट इज, और आप खुद देखिए बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनने धमकी भी दी कि आप हमारे प्रॉक्सीज के लिए वोट करिए। दबलहड़ में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अमरजीत सिंह छोटू गुरुद्वारा कमेटियां के सभापति ने की। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि दोनों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां मिलकर गुरुमत समागम का आयोजन करने जा रही हैं और उसी के उपलक्ष्य में 6 जून को सुबह 9 बजे अखंड पाठ रखा जाएगा और उसके पश्चात 8 जून तक इसकी श्रृंखला में कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे और सभी भक्तों से यहाँ पर आकर इस बेला का आनंद उठाने की अपील की गई। मिलकर एक महान गुरमत समागम करने जा रहे हैं। एक गुरमत समागम पिंड दबलैड़ की संगत, दोवां कमेटियां और नौजवान वीर जो धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी के शहीदी दिहाड़े में मुੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ जी। इस प्रोग्राम का जो बेरवा है वो 8 जून ਨੂੰ रखा गया है 2024 दिन शनिवार शाम ਨੂੰ ਇਹ समागम 6:30 बजे तो लैके 11 बजे तक जो दीवान सजाए जाएंगे। जो श्री अखंड पाठ साहब हैं वो भी ਜਿਹੜੇ ਹਨ 6 तरीक ਨੂੰ रखे जाएंगे सवेरे 9 बजे गुरुद्वारा पहली पातशाही विच। उस तो उपरांत समाप्ति तो बाद अखंड पाठ की समाप्ति जो 8 जून ਨੂੰ सवेरे 9 बजे की जाएगी। 12 बजे जो है अमृत संचार जो कि पहली पातशाही गुरुद्वारा साहब विच करवाया जाएगा। साडी दोवें हथ जोड़ के पूरे नगर निवासियों संगतां नूं, पूरे इलाके दीयां संगतां नूं बेनती है कि इस प्रोग्राम दे विच पूरी संगत दबलैड़ नगर की संगत का, कमेटियां का, नौजवान वीरां का बढ़ चढ़ के सहयोग दे, जो कि इस प्रोग्राम नूं असी वधिया तरीके नाल जिहड़ा सफल कर सकीए। रामेश्वर कला केंद्र ग्राम द्वारा वार्षिक जागरण किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई प्रसिद्ध गायक नवीन पंजाबी, विशाली प्रजापति, कुमार रवि, राजू विजयपुरिया ने अपने मधुर आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जागरण में विभिन्न कलाकारों द्वारा झांकियां भी प्रस्तुत की गई। जागरण कमेटी ने बताया कि यह जागरण किसी कारणवश चैत्र नवरात्र में नहीं हो पाया था, इसीलिए इसे अब करवाया गया है। वहीं कमेटी के कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें इस तरह के धार्मिक आयोजन हमेशा करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति और सनातन
धर्म को आगे बढ़ाते रहें और अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देते रहें, ताकि वे धार्मिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी अपनी रुचि दिखा सकें और उसमें भी आगे आकर बढ़ चढ़कर उसमें भाग ले सकें। बम बम भोला खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।
जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है
मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।